हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड दिस इज अ assertion और रीजन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको assertion और रीजन दिया हुआ है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको कोई सा एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन मार्क करना है। तो पहले रीड करेंगे अपने assertion रीजन को। Foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market. फॉरेन ट्रेड ने ना प्रोड्यूसर्स के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है कि वो अपने प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को, सामान को डोमेस्टिक मार्केट के बियॉन्ड जाकर और भी जगह बेच सकते हैं। रीजन है प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट ऑल्सो कॉम्पिटिट इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम अपने देखते हैं अब ऑप्शन को। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। देखो बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे अपने assertion की, तो assertion में पता है क्या बोला है? assertion में बोला है कि फॉरेन ट्रेड सबसे बड़ा है ना। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि इंडिया जो है अपना ट्रेड ना सिर्फ अपने देश में कर रहा है बल्कि वो बाहर के देशों के साथ, अमेरिका के साथ, ठीक है, यूरोप के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अफ्रीका के साथ, चाइना के साथ, इंडोनेशिया के साथ, सबके साथ में अपना ट्रेड कर रहा है। तो इसे बोला जाता है फॉरेन ट्रेड। ठीक है। अब जब फॉरेन ट्रेड हो रहा है, अब इंडिया के लोग अपना सामान अमेरिका, अफ्रीका जगह वाले देशों में जाकर भी बेच सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जो इंडिया के प्रोड्यूसर हैं उनको तो फायदा हो रहा है ना, क्योंकि वो अब सामान सिर्फ अपना इंडिया में थोड़ी बेचेंगे बल्कि वो तो इंटरनेशनल मार्केट में जाकर भी बेचेंगे। मे बी हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में बेच के उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, है ना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है कि फॉरेन ट्रेड ने अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट की है प्रोड्यूसर्स के लिए कि वो अब डोमेस्टिक मार्केट के बियॉन्ड जाकर भी अपना सामान बेच सकते हैं। एजर्शन बिल्कुल सही है। अब कैसे बेच सकते हैं? क्योंकि देखो, अब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना सामान सिर्फ इंडिया में तो नहीं ही बेचेंगे, इंडिया के लोकल एरिया में तो नहीं ही बेचेंगे, वो उसको वर्ल्ड वाइड मार्केट में जाकर बेचेंगे। तो जो रीजन दिया हुआ है कि प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद इन कंट्री, यानी कि वो अपना सामान सिर्फ सिर्फ उसी मार्केट में नहीं बेचेंगे जो भारत के अंदर है, बट दे कैन ऑल्सो कॉम्पिटिट इन मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज, यानी कि अब वो उन देशों में जाकर भी अपना सामान बेच सकते हैं, कॉम्पिटिट कर सकते हैं जो अदर देश के मार्केट हैं, अदर कंट्रीज के मार्केट्स में जाकर भी अपना सामान बेच के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, और जो रीजन दिया हुआ है ना कि वो अपना सामान अब बाहर मार्केट में जाकर भी बेच सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सही आंसर है आपका। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।